अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्न है। इसमें से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है विविक्त कर ज्ञात करना। तो प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें इसकी व्यापक समीकरण से क्या करनी है, तुलना। तो हम यहाँ लिखेंगे व्यापक समीकरण जो कि अपना होता है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर इसकी हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण अपना फिर से 2x वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर 0। तुलना की यहाँ पे हमने a के बराबर में, यहाँ देखो x वर्ग के साथ यहाँ a है और यहाँ कितना है 2, यानी a बराबर कितना मिल गया हमें 2। ऐसे ही b बराबर यहाँ x के साथ ऋण 4 है और यहाँ है b, तो b बराबर कितना हो गया ऋण का 4। c बराबर यहाँ c अचर जो अपना है वो है 3, तो c बराबर कितना हो गया 3। हमें तीनों पद यहाँ पे तीनों मान मिल गए हैं हमारे। अब हम यहाँ लगाएंगे विविक्त कर का सूत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। विविक्त कर d बराबर होता है b वर्ग ऋण 4ac। इसी से आपको मूलों की प्रकृति निकालने के लिए भी आता है, तो मूलों की प्रकृति भी इसी से निकालते हैं और ये विविक्त कर है। यहाँ पे हम मान रखेंगे d बराबर b का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे ऋण का 4, कितने की घात लगी है 2, काय का चिन्ह है माइनस, कितना है 4, कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा। a की जगह कितना रखना है हमें 2, कोई चिन्ह नहीं फिर से तो क्या आएगा गुणा। c की जगह हमें कितना रखना है 3। चलिए आगे हल करते हैं। d बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 16, चाहे माइनस की हो या प्लस की संख्या हो हमेशा धन में बाहर आएगी यदि उस पर 2 की घात लगी है तो। ऋण, अब यहाँ गुणा किया 3 दूनी 6, 6 चौको 24, यहाँ से हमारा d बराबर हो जाएगा, तो d बराबर यहाँ बचेगा 24 में से 16 घटाए हमने, कितने बचे हमारे पास 8। लेकिन अब बड़ी संख्या मतलब चिन्ह किसके पास है ऋण का, इसके 24 के पास, तो कितना आ गया माइनस का 8। ये हो गया हमारा आंसर, d बराबर -8। ये हो गया हमारा विविक्त कर, d बराबर ऋण का 8। अच्छा, अगर इसी में आपको अगर पूछा जाता है विविक्त कर की जगह मूलों की प्रकृति, तो आप मूलों की प्रकृति भी बता सकते हैं। यहाँ d क्या है, d 3 स्थिति होती है, d 0 से बड़ा होता है, d 0 के बराबर होता है और d 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पे स्थिति कौन सी है, चूंकि ऋण की संख्या यानी d 0 से छोटा होगा, तो मूल कैसे हो जाएंगे यहाँ पे काल्पनिक। तो आप मूलों की प्रकृति भी इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं।